राजकुमार सिद्धार्थ ज्ञान प्राप्ति के लिए घोर तपस्या में लगे थे। उन्होंने शरीर को बहुत कष्ट दिया, लेकिन आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। वो निराश हो गए। निराश होकर वापस लौटने लगे। रास्ते में उन्हें एक नदी दिखाई पड़ती है। वो देखते हैं कि एक छोटी सी गिलहरी नदी में जाती और अपनी पूंछ को गीला करके बाहर निकल आती। अपनी पूंछ को सुखाकर वापस नदी में चली जाती। यह प्रक्रम वो बार बार करती। राजकुमार सिद्धार्थ के मन में जिज्ञासा हुई। उन्होंने गिलहरी से पूछा, ये तुम क्या कर रही हो? गिलहरी ने कहा, ये नदी मेरे 2 बच्चों को बहाकर ले गई है। ये मेरे बच्चों की मृत्यु का कारण है। अब मैं इस नदी से बदला ले रही हूँ। मैं इस नदी को सुखा दूंगी। राजकुमार सिद्धार्थ ने कहा, लेकिन तुम तो एक बार में अपनी पूंछ से बहुत कम पानी निकाल पाती हो। ऐसे तो तुम्हें बहुत समय लग जाएगा। गिलहरी ने कहा, कभी ना कभी तो ये नदी सूख ही जाएगी। मैं अंतिम सांस तक इस नदी के पानी को अपनी पूंछ से बाहर निकालती रहूंगी। जब तक ये नदी सूख नहीं जाएगी, तब तक मैं ऐसे ही अपने काम में लगी रहूंगी। जब राजकुमार सिद्धार्थ ने गिलहरी की ये बातें सुनी, तो वो सोचने लगे, जब ये नन्ही सी गिलहरी इस विशाल नदी को सुखाने का हौसला रखती है, ये तब तक हार नहीं मानेगी जब तक इस नदी को सुखा नहीं देती, तो मैं कैसे हार मान सकता हूँ। थोड़ी सी निराशा से ही वापस लौटने का निश्चय कर लिया। नहीं, अब मैं वापस नहीं लौटूंगा। इसके बाद सिद्धार्थ जंगल में जाते हैं। वो जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं तब तक यहाँ से नहीं उठूंगा जब तक कि मैं आत्मज्ञान को नहीं पा लेता। उन्होंने इतना भोजन एकत्र कर लिया था कि अब उन्हें कई महीनों तक भिक्षा मांगने की आवश्यकता ना थी। सिद्धार्थ ध्यान के अंतिम बिंदु से आगे निकल गए। तब उन्होंने सत्य को जाना। उन्होंने आत्मज्ञान को पा लिया और उसी आत्मज्ञान के द्वारा उन्होंने ब्रह्म ज्ञान को पाया और वो बुद्ध कहलाए। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करें।